हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया लेकर आई हूँ। ये बचा हुआ कपड़ा है और इसमें से हम न्यू डिज़ाइन बेबी फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हमें इस तरह से कपड़े को कट करके सीधा कर लेना है। अब इस साइड से भी हमें कपड़े को सीधा कट करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसकी विड्थ एवं लेंथ नापेंगे। इसकी विड्थ है 24 इंच और लेंथ है इसकी 8 इंच। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डबल कपड़ा है। इसका हम फ्रॉक का नीचे वाला भाग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें इस तरह से कट के निशान लगा देंगे। इसे कट के निशान इस तरह से लगाने से प्लेटें डालने में आसानी हो जाती है। अब ये दूसरा वाला कपड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी विड्थ हमने ली है 13 इंच और लेंथ ली है 7 इंच। उसके बाद ये दो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें भी हमें ये बड़े वाले कपड़े को इस तरह से उल्टा रखना है। उसके ऊपर ये दोनों कपड़ों को इस तरह से रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, एक कपड़ा हमने 2 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमें फ्रॉक की ऊपर वाले भाग में डिज़ाइन बनानी है। तो फ्रेंड्स, कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर पहले हमें शोल्डर का मार्किंग करनी है। शोल्डर हम लेंगे 5 इंच पर और आर्म होल उसके बाद लगाएंगे आर्म होल पर निशान। तो आर्म होल पर हमें मार्किंग करनी है 4 इंच। अब ये इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद आर्म होल की गोलाई करेंगे। गोलाई करने के बाद फ्रेंड्स, हमें गले की विड्थ लेनी है। गले की विड्थ लेंगे हम 2 इंच और पहले हमें पीछे बैक साइड वाले कपड़े पर्दे की लेंथ लेनी है। तो उसकी लेंथ लेंगे हम 2 इंच। अब उसके बाद कपड़े को इस तरह से सीधा कट कर देंगे और आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब हमें आगे गला दूसरी तरह का काटना है, तो इसलिए पहले पीछे वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो आगे हमने गले की मार्किंग की थी बैक साइड वाले पर्दे की, उस पर इस तरह से दोबारा मार्किंग करेंगे और बैक साइड वाले गले को कट कर देंगे। अब उसके बाद हमें इस तरह से इसे कपड़े को पहले ठीक कर लेंगे और आगे वाले गले की पहले हमें विड्थ की मार्किंग करनी है। उसके बाद लेंथ हमें रखनी है 4 इंच। 4 इंच पर इस तरह से बी शेप में गोलाई देते हुए मार्किंग करेंगे और उसके बाद आगे वाले गले की भी हमें कटिंग करनी है। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे और इसे इस तरह से खोलेंगे। फिर जो बचा हुआ कपड़ा है उसे इस तरह से कट करके अलग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से कपड़ा आकर तैयार होगा और हमें इस तरह से दोनों पर्दों को रखना है बाद में। अब हमने दोनों शोल्डर की स्टिचिंग कर ली। उसके बाद एक पट्टी ली है हमने, इसकी विड्थ लेंगे हम 1 इंच और बैक साइड से इसे इस तरह से रखते हुए पूरे गले पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने पूरे गले की स्टिचिंग करके तैयार कर ली और ये गला हमने बिल्कुल जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें शोल्डर पर भी इसी तरह की स्टेप को लगाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद एक साइड में हमें इस तरह से ऊपर वाले भाग को फ्रॉक के जोड़ लेंगे और फिर पूरे घेर में हम इस तरह से प्लेटें डाल देंगे। जब हम एक साइड में पर्दों को जोड़ लेते हैं तो पूरे पर्दे में हम प्लेटें डाल लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक बटन को रेड कलर का ही कपड़े में फोल्ड करके और फिर इसे इस तरह से शो का बटन तैयार कर लिया और उसके बाद ये इसमें अटैच कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनदार फ्रॉक बनकर तैयार हो गई। आप लोगों को लिए ये डिज़ाइनदार फ्रॉक कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब